पहले तो हमारा यही प्रयास है कि जितने भी हमारे देश के माननीय सांसदगण हैं उनसे हम समर्थन पत्र लिखवाएं और उन समर्थन पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के पर दबाव बनाए। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी प्रत्येक शिक्षक के माध्यम से पत्र लिखवाने का भी हम कार्यक्रम चलाएंगे कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है पत्र लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और इन सब के बावजूद यदि हमारी इस मांग पर ध्यान केंद्र सरकार नहीं देती है तो निश्चित रूप से हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर दिल्ली निश्चित रूप से प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार तक हमारी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आरटीई एक्ट सही है, एनसीटीई भी सही है। आरटीई एक्ट पुराने शिक्षकों को डीएड बीएड करने के लिए कह रहा है, टीईटी के लिए नहीं कह रहा साफ। क्योंकि जब 2017 में अमेंडमेंट आया तो उस समय के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनका जो सदन में दिया गया वक्तव्य है वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, हर कोई सुन रहा है। नवोदित भास्कर पर भी आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल देखा मैंने, वहां भी देखा। तो निश्चित रूप से वहां वो सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण की ही बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतने आंकड़े हैं, इतने शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित हैं और इतनी बड़ी संख्या है, इनको हम सेवा से पृथक नहीं कर सकते। तो पहले 5 साल का समय दिया था, अब हम 4 साल का समय और दे रहे हैं। तो पूरी बात शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के हो रही है और कहीं भी बात सेवा से बर्खास्त करने की बात नहीं हो रही। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से कड़ी व्याख्या आरटीई एक्ट की और एनसीटी की जो छूट है उसको की है, तो उसको लेकर के निश्चित रूप से पीड़ा है। तो हमारा यही मानना है कि आरटीई एक्ट सही है। एनसीटी ने भी, एनसीटी जो अधिनियम है 2010 उसके पैरा 4 और 5 में उन्होंने छूट दिया है कि 2010 के पहले, आरटीई एक्ट के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं तो उनके भर्ती के समय जो नियम थे वही ठीक है, अलग से उनको टीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो एनसीटी भी सही, एक्ट भी सही, थोड़ा सा अस्पष्टता के कारण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कड़ी समीक्षा की है और मुख्य रूप से उनका ये था कि शिक्षा में गुणवत्ता आना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके